मैं सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल के एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, तो हम लोग इस वीडियो में उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग करने वाले हैं काउंटिंग। जैसे कि कोई एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, ठीक है, या फिर उसका वीकली ऑफ कितना रहा और टोटल पे डेज कितना था, ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं जैसे कि प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एब्सेंट, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग वीकली ऑफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम पीएल और ले लेते हैं एसएल, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे पे डेज, ठीक है। एंड उसके बाद लिख लेते हैं ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम तो कंपनी का जो पंचिंग मशीन है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर ऐड होता रहेगा, या फिर जो सुपरवाइजर या मैनेजर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। पर पे डेज यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना, बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर। तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो गया, और इसे हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मर्ज। यहाँ पर लिखते हैं टेंडेंस डेटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं अटेंडेंस डेटा, ठीक है। इसे थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसे फिल कर लेंगे। फिल करने के लिए क्लिक करके यहाँ पर येलो कलर का फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे प्रेजेंट के लिए यहाँ पर लिखने वाले हैं इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे काउंट। पर इस बार थोड़ा सा हमें क्या है, नॉर्मल काउंट नहीं करना, हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि सिर्फ प्रेजेंट काउंट हो। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है रेंज। तो रेंज क्या है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और अब क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा रेंज आ चुका है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ लिखा है क्या, क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे क्या, पी। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं पी, ठीक है। एंड ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हो गया काउंट, ठीक है। तो प्रेजेंट काउंट होने के बाद इसे सिंपली हम करते हैं ड्रैग। तो हमारा सारा डेटा प्रेजेंट से फिल हो जाएगा। फिर आते हैं एब्सेंट वाले वैल्यू में, सेम टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट इफ टाइप करने के बाद क्या करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करना है। इसे आप क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आ जाएंगे यहाँ डेटा वैल्यू में, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें इस बार क्या काउंट करना है, एब्सेंट। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे ए, ठीक है। फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो हमारा एब्सेंट काउंट हो गया। तो वीकली ऑफ में भी सेम वही करना है, इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे फिर से काउंट इफ लिखने के बाद यहाँ पर हम देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें डालना है रेंज। रेंज डालने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे क्या, यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है आपका डब्ल्यू ऑफ। मैंने डब्ल्यू एफ लिखा था वीकली ऑफ के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई करना है, इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंट इफ़, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा कॉपी करके रखा है रेंज को, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पीएल काउंट करना है, तो एक ही जगह में कर देता हूँ पीएल, ठीक है। एंड इसे हम ब्रैकेट लगा कर देंगे क्लोज। यहाँ पर पीएल है हमारा 0। फिर आते हैं सिक लिख पे, तो यहाँ पर फिर से करते हैं इक्वल टू टाइप और लिखते हैं काउंट इफ़, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करके डाल देंगे रेंज को, और यहाँ पर हमें क्या काउंट करना है, सिक लीव को काउंट करना है। तो यहाँ लिखेंगे एसएल, उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करके ना नीचे हम क्लिक करते हैं, और कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पे डेज काउंट करना है। तो पे डेज काउंट करने का रूल ये है कि आपका प्रेजेंट, वीकली ऑफ, पीएल, सीएल का जो है ना पैसा मिलेंगे, पर एब्सेंट का आपको पैसा नहीं मिलते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पे डेज यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, प्रेजेंट को लेना इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर करेंगे प्रेजेंट प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे वीक ऑफ प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे पीएल प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे एसएल, ठीक है। तो हमारा वीक ऑफ पीएल एसएल सेलेक्ट हो गया। वैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल डेज निकल गया, ठीक है। इसे हम नीचे करते हैं ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग करने के बाद हमारा टोटल पे डेज पता चल गया है। अब ओवर टाइम हम लोग यहाँ पर रैंडम कुछ लगा देते हैं, जैसे 20, ठीक है, 15 एंड 34, 1 एंड 42, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को लिंक करने वाले हैं सैलरी शीट के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमने पे डेज एंड ओवर टाइम बनाया था, इसे हम कर लेते हैं डिलीट। अब उस डेटा शीट को इस डेटा शीट में हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालो इक्वल टू, ठीक है। और आ जाएंगे हम सीट 10 में। सीट 10 में हम यहाँ पर देखिए पे डेज का बनाए थे ना यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आ चुका है। अब आ जाएंगे फिर से पार्ट 8 में। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है। इसे हम क्लिक करके नीचे कर लेंगे ड्रैग, ठीक है। तो हमारे अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर ओवर टाइम फिल करना है तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, इक्वल टू लगाएंगे, फिर आ जाएंगे पार्ट 10 में, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ओवर टाइम को। ठीक है, ओवर टाइम में करने के बाद यहाँ इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा ओवर टाइम ऑटोमेटिक आ गया है। इसे भी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे तो हमारा एज पर अटेंडेंस सीट जिसका आपने सेट किया था पेड डेज और ओवर टाइम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए डेटा आ गया। तो इस तरीके से 2 अलग सीट का भी डेटा हम लोग लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया था ना, तो जैसे मैं एक्स्ट्रा यहाँ सेल सेलेक्ट करता हूँ, जब यहाँ पर आते हैं हम डेटा वैलिडेशन पे, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, द सिलेक्शन कंटेंट सम सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो डेटा सेलेक्ट किया था यहाँ तक तो हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया था, पर प्रेजेंट एब्सेंट पे तो हमने अप्लाई नहीं किया। तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दिस सेल, क्या आपको एक्सटेंड करना है उस सेल पे, तो हमें यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिख के रखते हैं पहले से प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर लेते हैं सिक लीव, फिर यहाँ पर लेते हैं प्लान लीव, फिर यहाँ लेते हैं वीकली ऑफ। ठीक है, अब वीकली ऑफ लेने के बाद हम फिर से इस डेटा को करते हैं सिलेक्ट, तो आ जाते हैं हम डेटा और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑप्शन आ गया। अब यहाँ सोर्स जो हमने टाइप किया था ना, मान लीजिए आपका पहले से सोर्स टाइप किया हुआ है, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जब इसे आप अप्लाई करोगे ना तो भी ये देखिए सेम डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर सोर्स आपका पहले से अवेलेबल है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सोर्स से किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन क्रिएट करते हैं और 2 सीट को आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।